महाराष्ट्र में गिलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस से पहली मौत की पुष्टि हुई है। देश भर में कोरोना और एचएमपीवी के डर के बाद एक और बीमारी ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। इसका नाम है गिलियन बेरे सिंड्रोम। सोलापुर में जीबीएस से एक मरीज की मौत की भी खबर सामने आई है। पुणे में जीबीएस से संक्रमित 15 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कई अस्पतालों में इलाज करा रहे 101 मरीजों में से 16 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इनमें से 68 पुरुष हैं और 33 महिलाएं हैं। गिलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस, आजकल आप देख रहे होंगे टीवी के स्क्रीन पे इसकी काफी चर्चा है। तो ये क्या है? पहली बात तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और सिंपल भाषा में बोलें तो कि हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी को अटैक कर रही है और जिससे हमें हमारे बॉडी के मसल्स वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहे हैं एंड लीडिंग टू पैरालिसिस, चाहे वो हमारे लिम्स के पैरालिसिस की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक की पैरालिसिस की बात करें, एंड फर्दर इट मे लीड टू डेथ। तो लेकिन अब सवाल आता है कि अचानक ये बीमारी यहाँ कैसे आ गई? अचानक नहीं आई है ये बीमारी, ऐसे तो ये बहुत पुरानी बीमारी है और लेकिन बहुत रेयर। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 3-4 साल से इसकी तादाद दुनिया भर में और भारत में बहुत बढ़ गई है। और रहा सवाल टेलीविजन के स्क्रीन पे अचानक क्यों आई है? हाँ, ये है कि टीवी के स्क्रीन में अभी रिपोर्टिंग हुई है, या जिस तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया करती आई है, एक एक मुद्दे उठा के उसको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो अचानक अभी आई है। ये अभी नहीं आई, कब आई, क्यों आई? इतने सारे लोग क्यों आजकल जीबीएस के शिकार है, यानी कि गिलियन बेरे सिंड्रोम, या अचानक हालत बद से बदतर होती जा रही है, कमजोरी हो रही है हाथों में, पैरों में, सांस लेने में, एंड साथ ही साथ लीडिंग टू डेथ। इसको समझते हैं जरा। ये होगा, ये मैंने आपको 2020 में बताया था जब कोविड वैक्सीन आने वाला था, और 2021 6 जनवरी यानी कि वैक्सीन आने से कुछ दिन पहले मैंने एक किताब रिलीज की, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, और इस किताब के पेज नंबर 163 में जाएंगे तो वहां क्लियरली मैंने स्टेट किया कि ये वैक्सीन लेने से पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और डेथ हो सकता है। और उसके बाद जो वैक्सीन आ गई, आप सबने 2-2 खुराक लगा लिए, और लगाने के बाद पूरे दुनिया भर में लोगों ने लगाया, और उसके बाद गिलियन बेरे सिंड्रोम अलग अलग जगह देखे गए, और स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाके आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन कोविड-19 वैक्सीन से है। यानी कि ये किसी को भी हो सकता है जिन लोगों ने 2 खुराक लगाए हैं, और वो कभी भी हो सकता है। तो ये तो है, ये क्या है और ये क्यों है। अब आता है कि क्या करें हम। एक तो भगवान को प्रे कीजिए कि आपको बचा ले, क्योंकि आप ही ने गलती की 2 खुराक लगाने की। तो लेकिन इसके बियॉन्ड ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो ऑटोइम्यून डिजीज के जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जैसे इससे बिल्कुल मिलती जुलती बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी इसी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, वो भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। वहां भी शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे पेशेंट्स को जब हम 0 ग्रेन DIP डाइट में रखते हैं तो उनका जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज वो हॉल्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो रिकवर भी करते हैं, और कभी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती कि उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाए। तो सिर्फ इतना करना है कि 0 ग्रेन DIP डाइट पे आपको रहना चाहिए, जिनमें इस तरह के सिम्टम्स थोड़े बहुत भी आए हैं। और 0 ग्रेन DIP डाइट जिनको समझना है बड़ा आसान है, मेरी किताब वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, इस किताब में पूरी तरह से मैंने इलोबरेटली बताया है कि 0 ग्रेन DIP डाइट क्यों लेना है, वो कैसे लेना है, 0 ग्रेन आटा कैसे बनाना, उसकी रोटी कैसे बनानी है। तो हमने देखा है चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट्स हो, ऑटिज्म के पेशेंट्स हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हो, अलग अलग तरह के ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट्स को जब हम 0 ग्रेन DIP डाइट में रखते हैं तो उनका इमीडिएटली इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। ये सेफ है और यही फास्टेस्ट तरीका है एंड सेफेस्ट तरीका है अपने आप को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। और रहा सवाल हॉस्पिटल एडमिशन का कि GBS में आपने जैसे टेलीविजन में देखा, प्रोपेगेंडा मीडिया में देखा कि बहुत सारे बेड्स खाली कर दिए गए, GBS के भर्ती हो रही है वहां पे हॉस्पिटल में, एक स्पेशल वार्ड बना दिया गया। एक बात आप समझ लीजिए कि इसका कोई दवाई नहीं है, इसका कोई ड्रग नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है। ये मॉडर्न मेडिसिन जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई क्योर या इसका कोई प्रिवेंशन या इसका कोई कंट्रोल, ऐसा कोई भी अभी तक कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं।
लेकिन जब इस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, उनके ऊपर इम्यूनोथेरेपी का एक्सपेरिमेंट होता है, उनके ऊपर वेंटिलेटर डाला जाता है, जिससे एक पेशेंट की हालत बद से बदतर और तेजी से होती जाती है। तो एक तो यह कि टू अवॉइड गोइंग टू हॉस्पिटल, क्योंकि अगर मरना तो है लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं मरना है। यू हैव अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, धीरे धीरे मरें या बुरी तरह से मरें। डेफिनेटली इफ यू गो टू द हॉस्पिटल्स, दोज एक्सपेरिमेंटल थिंग्स कैन किल यू फास्टर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं जिससे साबित होता हो कि डॉक्टर जो करेगा, वेंटिलेटर डालेगा या फिर वो इम्यूनोथेरेपी करेगा या जो भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा, उससे कुछ भी पेशेंट का भला होने वाला। देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। आफ्टर ऑल इट इज एन autoimmune disease. Autoimmune disease में the current medical industry is totally a failure. Not only failure, it is the worst thing. Patient की हालत बद से बदतर बड़ी तेजी से करते जाते हैं। तो उस जाल में ना फंसें। और तो करना क्या है, सिंपली बी ऑन, जो मेरे हिसाब से जो मैंने रिजल्ट देखे हैं, 0 grain DIP डाइट, या फिर आप अपने शहर में नजदीकी डॉक्टर BRC clinic@home में जाइए और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लीजिए, वो बता देंगे क्या है ये डाइट, एंड देन यू कैन बी at home taking this diet and trying to recover with the help of this diet. So you can get connected with the nearest Dr. BRC clinic@home. Clinic@home का मतलब ही यह है कि घर पे ही आपका क्लिनिक, यानी कि आपने सलाह ले लिया और घर पे ही अपने आप को ठीक कर लिया। याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही आराम से हो सकता है, बल्कि ये सेफेस्ट तरीका है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको GBS का क्या है, क्यों है और क्या करें, इसका एक आसान सा जवाब आपको मिल गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।